अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको इससे भी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहे। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से मेरे चैनल में आप सबको वेलकम। आज मैं आया हूँ आप सबके सामने एक बहुत ही जबरदस्त नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट डोनट्स और साथ ही साथ मैं आपको चॉकलेट की रेसिपी भी बताऊंगा। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने ईस्ट लिया है 2 टेबल स्पून। यहाँ पर हमने जो है ड्राई मिल्क लिया है। यहाँ पे शुगर ली है जिसे हमने ग्राइंड कर लिया। ये हमारे पास 4 टेबल स्पून आ जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे एक अंडा, वनीला एसेंस हाफ टी स्पून और यहाँ पे हमने 1/4 मिल्क लिया है कप और 1/4 हमने पानी लिया है। नीम गरम, जिसे हमने नीम गरम कर लिया है। इसके अलावा हमने यहाँ पर बेकिंग पाउडर लिया है, ये तकरीबन 1 टेबल स्पून है। और इसके अलावा हमने यहाँ पर 2 कप मैदा लिया है। सबसे पहले आपने एक बड़े बाउल में मैदा लेना है, उसमें आपने तमाम इंग्रेडिएंट्स बारी बारी मिला लेनी है। ये हमारा ईस्ट जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ड्राई मिल्क, इसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे चीनी जाएगी। इसके बाद जो है बेकिंग पाउडर और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे वनीला एसेंस जाएगा। वनीला एसेंस को हम अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लेंगे और अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को जो है अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना है। ये हमारे इसमें वनीला एसेंस गया और ये सबसे आखिर में हमारा एक अंडा जाएगा, एक एग। चीनी की मिकदार आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। अब हम तमाम इंग्रेडिएंट्स को जो है अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए, अब हमने यहाँ पर जो है हमारा जो दूध और पानी का मिक्सचर हमने तैयार किया था उसको हम आराम आराम से इसमें मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हमने मिक्स करना है और एक अच्छा सा हमने स्मूथ सा डो तैयार कर लेना है। इस तरह हम थोड़ा और मिल्क ऐड करेंगे और अच्छी तरह इसे मिक्स कर लेंगे। ये अब हमने इसे हाथ से अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और बिल्कुल परफेक्ट हमने यहाँ पे जो है डो तैयार करना है ताकि हमारे पास जो डोनट्स है वो बहुत ही फ्लफ़ी बने। अब यहाँ पर हमने ऑयल मिलाना है। ये तकरीबन 3 टेबल स्पून हमारा ऑयल जाएगा। ये हमने इसमें ऑयल मिलाया और इसे भी हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ये हमने देखिए अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। हमारा जो डो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। बिल्कुल ये जो है रोटी वाला डो बना है, लेकिन हमें इस तरह का डो नहीं चाहिए। हमने इसे बहुत पतला करना है। उसके लिए हमें इसमें थोड़ा और दूध मिलाना पड़ेगा, क्योंकि जब हम इसे पतला करेंगे तभी जो है हमारा जो डोनट्स है वो बहुत ही जो है सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनेंगे। ये हमने इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून जो है और मिल्क मिलाया है, या 3 टेबल स्पून कर ले आप, जिस तरह आपको ठीक लगे। और ये देखिए इस तरह से हमने सारे आटे को अच्छी तरह गूंद लेना है। ये हमारा डो जो है, ये देखें हमारा जो डो है कितना ये चिपकी चिपकी सा हो गया, ये कितना हमारा चिपक रहा है हाथों पर। हमें बिल्कुल इसी तरह ही डो चाहिए। अगर आपका डो ऐसा होगा तो आपके जो डोनट्स है वो बहुत ही फ्लफ़ी और बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। इस तरह से हमने जो है इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। ये देखें कितना ये जो है हमारा अच्छा सा जो है मिक्सचर बन गया है। अब हमने यहाँ पर जो है यहाँ पे थोड़ा सा मैदा छिड़कना है हमारे जो है। इसके बाद जो है काउंटर पर मैदा छिड़कने के बाद जो है हम इसे थोड़ा सा फैला लेते हैं। इसे थोड़ा सा हाथ से इस तरह फैला लेंगे। इसके बाद ये देखिए हाथों पर भी थोड़ा सा आप मैदा मार लें ताकि वो जो हमारे पास डो है वो आपके हाथों से चिपके नहीं। अब हम डो को जो है एक बाउल से निकाल लेंगे और यहाँ पे जो हमारा काउंटर है उस पर हम इसे जो है थोड़ा सा दबा लेंगे इस तरह से। अब हम इसे दबाएंगे, ये हाथों की मदद से थोड़ा सा मसलेंगे और उसके बाद हमने इसकी ये इस तरह से हमने इसको जो तकरीबन जो है 4 से 5 मिनट तक हमने इसी तरह ही जो है इसे मसलना है ताकि जो है ये अच्छा सा बन के तैयार हो जाए। अगर आप ये स्टेप नहीं करेंगे, ये बहुत ज़रूरी स्टेप है। ये जो है अब देखिए इस तरह हमने इसका गोल एक जो है बॉल सा बना लेना है और इसे जो है हमने एक बाउल में जो है ये देखिए ऑयल लगाया है। ऑयल की हमने ग्रीसिंग कर लेनी है तमाम बाउल में। इस तरह से हाथ से हर साइड में हमने ग्रीसिंग कर लेनी है। अब हमारा जो बॉल है वो हमने जो है पेड़ा है वो हमने इसमें रखना है डो का, और हल्के हाथ से थोड़ा सा दबा के इसे कवर करके तकरीबन 30 मिनट के लिए रख लेंगे। अब इस तरह जब तक जो है हमारा डो जो है राइज होता है तब तक हम चॉकलेट बना लेते हैं। 3 इंग्रेडिएंट्स चॉकलेट है। यहाँ पे हमने मिल्क लिया है, इसके अलावा हमने यहाँ पे शुगर ली है। ये आप देख सकते हैं शुगर है। ये शुगर तकरीबन हाफ कप हमारी जाएगी। इस तरह सबसे पहले हमने एक बड़े बाउल में शुगर मिलानी है। ये हमारी शुगर गई। उसके बाद जो है ये बेकिंग पाउडर है 2 टेबल स्पून जो है हमारा बेकिंग पाउडर है। वैसे आप 3 टेबल स्पून भी इसे यूज़ कर सकते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप 3 टेबल स्पून बल्कि यूज़ कर ले।
और साथ ही जो है हमारा इसमें जो है मिल्क जाएगा। मिल्क हमारे इसमें हाफ कप जाएगा। मिल्क ऐड करने के बाद हम इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को जो है अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे और दूध जो है हमारा थोड़ा थोड़ा करके जाएगा। पहले हमने 2 टेबलस्पून मिलाना है इसमें इस तरह से, और अब इसे मिक्स कर देना है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून और दूध मिलाएंगे और इसको भी जो है अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना है। ये 2 टेबलस्पून हमारा मिल्क और गया मिक्स कर। अब आप देख सकते हैं कितना हमारा स्मूथ सा चॉकलेट बन के तैयार हो गया है। बहुत इजी बना है और सिर्फ इसमें 3 इंग्रेडिएंट्स हमारे लगे हैं। ये आप देख सकते हैं कितना शाइनी और कितना ज़बरदस्त सा हमारा जो है चॉकलेट स्प्रेड तैयार हो चुका है। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है हमारे डो को तकरीबन 30 मिनट्स हो चुके हैं और डो जो है अच्छी तरह जो है राइज हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना ये अच्छा फ्लफी सा टेक्सचर आ गया है। अब हमने यहाँ पे जो है दोबारा से जो है थोड़ा सा मैदा छिड़कना है अपने काउंटर के ऊपर। डो को हमने इस तरह से हल्का हाथ से दबाना है। ये बहुत ही सॉफ्ट हो गया। बड़े आराम से जो है इसकी एक बड़ी सी हमारी रोटी बेल लेनी है। ये इस तरह से हमने एक बड़ी सी रोटी बेल लेनी है। हमने एक बड़ी सी रोटी बेल ली है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। इसकी जो थिकनेस है वो आप नोट कर ले। 1/4 जो है इसकी थिकनेस होनी चाहिए। बिल्कुल पतला नहीं करना, वरना जो हमारे जो डोनट्स है वो सख्त हो सकते हैं। अब हमने जो है ये इसकी कटिंग जो है आप कटर से भी कर सकते हैं, बिस्किट कटर से भी या डोनट कटर से, लेकिन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, एक हमने बड़ा ढक्कन लेना है और एक छोटा। इससे बड़े आसानी से इसकी कटिंग हो सकती है। ये देखें, तो जिनके पास कटर नहीं है वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं। और ये जो छोटा वाला है, अब देखें इसको हम किस तरीके से इसकी कटिंग करते हैं। दरमियान में हमें दबाना है हल्का सा, बिल्कुल हल्के हाथ से, और इसको जो है निकाल लेना है। ये आप देख लें, इस तरह से जो है अपने डोनट को इससे अलग करना है। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा हमारी इसकी कटिंग हो चुकी है। बिल्कुल इसकी शेप वाइज सब कुछ ठीक है। अब इस तरह हमने सारे डोनट्स कट कर लेने हैं। ये देखिए हमारे कितने सारे डोनट्स तैयार हो चुके हैं और ये देखिए कितने ज़बरदस्त इनका टेक्सचर आया है। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, वो है इनकी फ्राइंग। अब हमने यहाँ पे ऑयल लिया है एक पॉट में। इसकी हमने फ्लेम जो है वो ऑन कर दिया है। फ्लेम जो है इसका जो है हमने लो टू मीडियम रखना है। मीडियम भी नहीं करना, मीडियम से भी कम रखना है। अगर फ्लेम तेज़ हुआ तो ये नहीं पकेंगे। ये जो है ऑयल हमने चेक करने के लिए जो है एक छोटा सा बॉल लिया है डो का, इसमें डाल दिया है। अगर ये बॉल जो है थोड़े टाइम बाद ऊपर आना चाहिए, झट से ऊपर नहीं आना चाहिए। अगर जल्दी से ऊपर आ गया तो मतलब कि आपका जो ऑयल है वो बहुत गर्म है, तो उसको फिर आपको थोड़ा सा ठंडा करना पड़ेगा। उसके बाद आप उसमें जो है अपने डोनट्स डालेंगे। ये देखें, अब हमने यहाँ पे आराम आराम से डोनट्स डाल देने हैं। ये इस तरह से ये हमने डोनट्स डाल देने हैं। ये आप देख सकते हैं इस तरह। और ये हमारे डोनट्स, अब इनको आपने हल्का हल्का सा हिलाना है। हल्का हल्का सा आपने जो है हिलाते रहना है, बहुत ज़्यादा नहीं हिलाना वरना ये टूटने का खतरा होता है। वैसे ये टूटते बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत अच्छा सा टेक्सचर बन जाता है। ये देखें, आराम आराम से हिलाना है। और ये देखिए कितने जल्दी जल्दी ये राइज होना शुरू हो गए हैं। अब ये देखिए एक साइड से ब्राउन हो गए हैं, तो हम इसकी दूसरी साइड को पलट देते हैं। ये दूसरी साइड से भी हमने इसी तरह इन्हें ब्राउन करना है और उसके बाद हम इन्हें निकाल लेंगे इस तरह से। और हल्के हाथ से इसे हिलाते भी रहना है साथ साथ, ताकि ये जल ना जाए। बहुत ज़्यादा आपने ब्राउन नहीं करना। ये देखिए हमारे जो डोनट्स है वो कितने अच्छी तरह फूल के तैयार हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारे कितने सारे डोनट्स तैयार हो गए हैं। अब सबसे अहम और सबसे लास्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, वो है हमें इनको चॉकलेट में किस तरह डिप करना है। ये हमारा वो चॉकलेट का मिक्सचर है, चॉकलेट स्प्रेड है। हमने जो है इसमें जो है अपने डोनट्स को मिक्स करना है। ये देखिए हमने एक डोनट उठाया, इसको इस तरह से हमने इसमें जो है डिप कर लेना है। ये देखिए इस तरह से, और ऐसे करते करते हमने सारे डोनट्स को इसी तरह डिप कर लेना है इस तरह से। ये देखिए कितना शाइनी और कितना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर आ गया है। यम्मी, बहुत ज़बरदस्त। अब ये देखिए सारों को जो है ना हमने अच्छी तरह डिप कर लिया है और ये देखिए कितनी अच्छी तरह इस पर चॉकलेट स्प्रेड हो चुका है। तो ये लीजिए हमारे ज़बरदस्त डोनट्स तैयार है। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब